साथियों नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पर एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। खासकर महिलाओं के लिए वीडियो बना है। यह अधिनियम 2005 में महिलाओं के लिए पास हुआ है। ऐसी महिलाएं जो घर में पीड़ित होती थी, प्रताड़ित किया जाता था, मारपीट किया जाता था, कई प्रकार की हिंसा की जाती थी, लैंगिक हिंसा, शारीरिक हिंसा की जाती थी, उन महिलाओं को फ़ायदा देने के लिए, लाभ देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में 13 सितंबर 2005 से ये एक्ट लागू है और वर्तमान में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भारत में लागू है। यदि कोई महिला पीड़ित होती है तो उसको इस एक्ट के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत वह महिला आती है जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है। यह कानून कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में 13 सितंबर 2005 से लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत कोई पीड़ित महिला कैसे मामला दर्ज कराए, इस विषय में आपको सरल जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जो महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आने वाली हिंसा की परिभाषा आगे आपको बताई जा रही है। कौन सा कृत्य घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपराध होगा तथा DIR फॉर्म कैसे होता है, उसे कौन भरेगा, आपको कानूनी सहायता जैसे वकील आदि की जानकारी आगे दी जा रही है। इस सेक्टर में आपको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। आपको विधिक सहायता के लिए एक न्यायाधीश से मांग करना पड़ेगा। सजा का प्रावधान 1 वर्ष तक है और 20,000 का जुर्माना। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और सेवा प्रदाता की भूमिका आदि पर चर्चा यहाँ की जा रही है। इस अधिनियम के तहत माननीय न्यायाधीश के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है और पारित आदेश के को यदि कोई ना माने तो इस अधिनियम के तहत उसे 1 वर्ष तक की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि DIR फॉर्म क्या होता है। डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म इसे बोला जाता है। डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसे बोला जाता है। कोई यदि पीड़ित महिला यदि परिवार में पीड़ित है किसी तरीके से, अपने पति से, देवर से, ससुर से, सास से, ननद से या और किसी से भी, लेकिन वो महिला परिवार में ही होनी चाहिए, परिवार के अंदर में ही होनी चाहिए, परिवार की परिभाषा में ही ये अपराध यदि घटित होता है तो मामला दर्ज होता है। कोई बाहरी व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है तो इस एक्ट के वो दायरे में नहीं आएगा। उसके लिए अलग IPC के सेक्शंस बने होते हैं। वहाँ पुलिस थाने में यदि जाएगी तो महिला जाएगी तो पुलिस थाने में उस प्रकार के अपराध दर्ज किए जाएंगे। ये फॉर्म जो होता है आपको संरक्षण अधिकारी निःशुल्क उपलब्ध कराता है। इस अधिनियम के तहत जो व्यक्ति फॉर्म भरता है, जिसको जिम्मेदारी शासन ने दी है, एक्ट के तहत जिम्मेदारी मिली, उसे प्रोटेक्शन ऑफिसर कहते हैं, हिंदी में संरक्षण अधिकारी। इस तरीके का एक फॉर्म होता है जिसे भरा जाता है और परिवादी व्यथित व्यक्ति का नाम, आयु, साक्षी, वर्तमान पता, दूरभाष नंबर, पूरी डिटेल इसमें दी जाती है। DIR फॉर्म भरने की संपूर्ण जानकारी जिम्मेदारी संरक्षण अधिकारी की होगी। आप केवल अपनी समस्याएं उस अधिकारी तक पहुँचाएं। इस प्रकार से घरेलू हिंसा की जो घटनाएं होती है यहाँ परिभाषित है कि मारपीट करना, दांत से काटना, शारीरिक हिंसा में ये सारी चीज़ें आती है, थप्पड़ मारना, धक्का देना, है ना। लैंगिक हिंसा में बलपूर्वक मैथुन, अश्लील साहित्य या अन्य अश्लील सामग्री देखने के लिए प्रेरित करना आदि। इसके बाद भावनात्मक दुर्व्यवहार करना आदि भी इसमें है, जैसे चरित्र पर आचरण लगाना, दहेज आदि की मांग करना, पुरुष संतान न होने के लिए अपमान करना, अप्रतिष्ठित अपमानजनक बातें कहना, उपहास करना, निंदा करना, घर के बाहर जाने से रोकना, आपको नौकरी करने से मना करना, पढ़ाई करने से मना करना आदि बहुत सारी इसमें बातें डिटेल में दी हुई है। हिंसा की आर्थिक बल प्रयोग भी इसमें हिंसा माना जाता है, जैसे आपको आपकी संतानों को भरण पोषण के लिए धन न देना, आपको या आपकी संतानों को खाने, कपड़े, दवाइयाँ आदि उपलब्ध न कराना आदि बहुत सारी विस्तृत चीज़ें इसमें आपको दी हुई है। इस तरीके से दहेज की भी बात इसमें समाहित है। यदि आप दहेज को लेकर आपको पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है तो वो भी आप संरक्षण अधिकारी को बता सकते हैं और फॉर्म में, आवेदन पत्र में नोट कर सकते हैं। जब यह आदेश पूरा भर जाएगा तो इसी फॉर्म बहुत विस्तृत है, फॉर्म में सारी बातें आती है जो
यदि आपने आवेदन ये कर दिया है तो न्यायालय में आपको इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है। न्यायाधीश धारा 18 के अधीन आपको संरक्षण आदेश देते हैं। यदि आपका पति आपको मार के भगा रहा है या आपको रहने की जगह नहीं है तो कोई आपको संरक्षण आदेश के तहत आपको संरक्षित किया जाता है। धारा 19 के अधीन आपको निवास का आदेश दिया जाता है कि आपको रहने के लिए घर नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आपको मकान दिया जाता है या उसी घर में दूसरे कोई रूम में आपको अधिकृत किया जाता है कि वहाँ आप रह सकें। धारा 20 के तहत भरण पोषण का आदेश दिया जाता है। धारा 21 के अधीन अभिरक्षा का आदेश दिया जाता है कि जिससे कि आपकी सुरक्षा हो सके। धारा 22 के अधीन प्रतिकर आदेश दिया जाता है। तो इसी फॉर्म में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। इस तरीके से ये फॉर्म फिलअप करके आपको फिल स्वयं संरक्षण अधिकारी फिल करके इस आवेदन को भरने के बाद संरक्षण अधिकारी महिला को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करता है। न्यायाधीश उस फॉर्म को भरने के बाद सम्मन जारी करता है और सम्मन को तामील करने की जो जिम्मेदारी है वो भी संरक्षण अधिकारी की है। इस एक्ट में कुछ कमियां हैं, जैसे अन्य ढेर सारे मामले चलते रहते हैं उसी के तरीके से इस न्यायालय में ये मामला भी चलता है, बहुत लंबा खिंचता है। वकील की भी समस्या आती है, कई बार वकील नहीं होती, गरीब महिलाएं होती तो उनको वकील नहीं होती, तो न्यायालय की तरफ से निःशुल्क वकील मिलने में भी बहुत समय लगता है और मामला कई खिंच जाता है। यदि पैसे वाला कोई पार्टी रहती है अगेंस्ट में, उसका पति बहुत पैसे वाला रहता है, तो कभी कभी बार बार पेशियाँ पड़ती है और जो निर्णय है वो लंबा खिंचता है। तो ये इस तरीके से इस एक्ट की जो कमियां हैं वो बता रहा हूँ। इस एक्ट में विशेष बात यह है कि इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, पुलिस को केवल सूचना दी जाती है और एक सिविल अधिकारी जो संरक्षण अधिकारी जो है उसमें उसके समक्ष अपनी महिला अपनी बात कह सकती है। सूचनादाता के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सूचनादाता बनाया गया है। मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास को ये जिम्मेदारी मिली है कि ये संरक्षण अधिकारी जो है होता है महिला बाल विकास का बाल विकास परियोजना अधिकारी होता है, उसे ही महिला का संरक्षण ये DIR फॉर्म भरना पड़ता है और न्यायाधीश के सामने उसको प्रस्तुत करना ये संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और दायित्व होते हैं। साथियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर इसे लाइक करिए और बताइए। धन्यवाद। थैंक यू।